हेलो स्टूडेंट, ये जो पोयम है लेजर, आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आपको इस पोयम का फिगर ऑफ स्पीच देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। करेंगे पहले वार्मिंग अप देखते हैं। डिस्कस इन ग्रुप एंड शेयर विथ वन अनदर द डेली रूटीन ऑफ योर मदर एंड फादर ऑन वर्किंग डे। क्या रूटीन है आपके पेरेंट्स का, वो आप लिखेंगे। हाउ योर फैमिली रिलैक्स ऑन वीकेंड, व्हेन यू गो फॉर पिकनिक, व्हाट एंड हाउ डू यू एंजॉय, डू यू स्पेंड टाइम इन एडमायरिंग एंड थिंकिंग ओवर द ब्यूटीज ऑफ नेचर, इलेबरेट योर रेस्पॉन्ड। ठीक है, ये आपको अपना खुद का लिखना है। मैं आपको पॉइंट दे देती हूँ, आप उस पॉइंट के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, go through other poems in your textbook or other books and find out lines that contain imaginary, write them down along with the name of the poem and line, stanza number। ठीक, सेकेंड आंसर के लिए आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इधर आप लिखेंगे आंसर, तो आप ये लिखिए। पेज नंबर 19 पर आते हैं हम अभी। लेजर, इधर बाजू में क्वेश्चन दिए हुए, देखिए इधर दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये दोनों के आंसर मैं बता रही हूँ, आप लिख लो। अभी इंग्लिश वर्कशॉप देते हैं। से वेयर डू द काउ एंड द शीप स्टैंड, बीनीथ द ब्रांच ऑफ ट्री, वेयर डू स्क्विरल स्टोर देयर फूड, इन द ग्रास, वेयर डू स्टार्स शाइन इन द डे टाइम, इन द स्ट्रीम्स, वेयर डज ब्यूटी स्माइल बीन, इन हर आईज। ठीक है, एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स। A. What could have inspired the poet to compose this poem? Do you think it relates to our present day life? Defend your choice. तो इसका भी आंसर लिखिए। B. Which line proves that in our busy life we do not even have a fraction of a second to enjoy nature's beauty? इसका आंसर ये लिखिए। अभी पेज नंबर 20 पर आते हैं। यहाँ ऊपर क्वेश्चन देखो, सी और डी, ये दोनों के आंसर बता रही हूँ, आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ए, पिक आउट टू एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोयम, तो आप ये लिखेंगे इसका आंसर। बी, पिक आउट फ्रॉम द पोयम टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन, अब ये एग्जाम्पल लिखेंगे। सिमिली, सिमिली के लिए आप ये आंसर लिखेंगे। मेटाफर, मेटाफर के जो एग्जाम्पल होंगे ये है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बच्चों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ देखते हैं अभी, से वेयर द इमेजेस फ्रॉम नेचर गिवन इन द पोएम एग्जिस्ट। आंसर हमने लिख दिया, आप नोट कर लो। फिर मेक अ फ्रेज ऑफ द पोएम लेजर इन योर ओन सिंपल वर्ड, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। इसके लिए आप ये लिखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो पोएम है लेजर, इसके हम आपको आज फिगर ऑफ स्पीच बताएंगे। फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं। फर्स्ट, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। इधर क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए ये है रिटोरिकल क्वेश्चन। ये पोएट आस्क्स द क्वेश्चन नॉट फॉर आंसर बट फॉर द रीडर टू थिंक। तो जवाब के लिए नहीं सवाल किया जाता है इसमें, बस ताकि एक रीडर सोचे इसके बारे में, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बव। ये क्या है, एलिट्रेशन। द साउंड ऑफ बी, ये जो बी है रिपीट हुआ है, ठीक है, इसके लिए इसे एलिट्रेशन कहते हैं। द साउंड ऑफ बी इज रिपीटेड फॉर द बेटर पोएटिक इफेक्ट। थर्ड, एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउ। इधर रिपीटेशन है, ये जो एस वर्ड है ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। द वर्ड एस इज रिपीटेड ट्वाइस फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट्स। फोर्थ, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। ये एलिट्रेशन है। इधर डब्लू जो अल्फाबेट है, डब्लू डब्लू डब्लू, ये रिपीट हुआ है। द साउंड ऑफ डब्लू इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट। When squirrel hide their nuts in grass, क्वेश्चन मार्क है तो इसे ही आप समझ जाएंगे ये क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन। या पोएट आस्क्स द क्वेश्चन नॉट टू आंसर बट फॉर द रीडर टू थिंक।
6th, stream full of stars like skies at night. ये क्या है? एलिट्रेशन है. एस वर्ड देखो रिपीट हुआ है. एस एस एस. द साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट्स. 7, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटी ग्लांस. ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन. हियर नेचर इज गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ग्लांस. नेचर को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, इसलिए इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. 8, नो टाइम टू वेट टिल अ माउथ कैन. ये एलिट्रेशन है. द साउंड ऑफ टी इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक अफेक्ट. इधर देखो टी टी. ठीक है. 9th वाला करते हैं. बच्चों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. एलिट्रेशन. द साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड फॉर बेटर पोएटिक इफेक्ट. एस जो अल्फाबेट है ये रिपीट हुआ. ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.